नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। बहुत समय के बाद हमारी मुलाकात हो रही है आप लोगों से। आज स्थिति ऐसी बनी हुई है जैसा 70th बीपीएससी को लेकर अभी भी शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी छात्रों के समर्थन में री एग्जाम के लिए हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। कुछ एनजीओ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। अब स्थिति बनी हुई है, बच्चों में सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ का भुक्तभोगी बन रहा है वो छात्र बन रहा है। अब छात्र की मन में मनस्थिति यह है कि री एग्जाम होगा या मेंस की तैयारी करनी है। अब मेंस की तैयारी करने वालों के साथ कन्फ्यूजन ये है कि कट ऑफ कितना जाएगा। कई यूट्यूब पर कई ऐसे चैनल हैं जो अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं। कोई 85 बता रहे हैं, कोई 90 बता रहे हैं, कोई 95 बता रहे हैं। अपने अपने कोर्स के हिसाब से लग रहा है उनको कि 85 बताने से ज़्यादा बच्चे सिलेक्शन ले लेंगे, तो लोग 85 बता रहे हैं कि मेंस में लग जाओ ताकि उनका कोर्स बिक जाए। देखिए, बहुत फ्रैंकली मैं बात करूँगा कि पहले इस पे बात करते हैं कि री एग्जाम होगा या मेंस की तैयारी करनी चाहिए। इस बात की अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि री एग्जाम होगा। कोशिश की जा रही है। सरकार भी पहले जो पूरी तरह से ना कर रही थी, अब कहीं न कहीं अब अपने स्तर पे वो जांच करवाना शुरू कर दी है। तो री एग्जाम होने की संभावना अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं 5% बोलूँगा। न्यायालय का क्या फैसला होता है उस समय पर देखा जाएगा। लेकिन एक छात्र का सबसे पहला कर्तव्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए, या सरकार के फैसले का इंतजार करना चाहिए, या जिनको लग रहा है कि कितना कट ऑफ है और मैं मेंस के लिए तैयार हूं तो मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए? कर्तव्य क्या बनता है, आप अपने दिल से पूछो। एक छात्र का कर्तव्य होता है कि वो छात्र है तो अपने जिस चीज़ की तैयारी कर रहा है उसके लिए वो काम करता रहे। हाँ, अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन जब आपने हर स्तर पे कोशिश किया है, शिक्षा सत्याग्रह में मैं भी शामिल था, मैं वीडियो दिखाऊंगा, मेरे चैनल पर भी आप देखिएगा कि मैं भी वहाँ शिक्षा सत्याग्रह में गया था, लोगों के विचारों को समझा। मैं भी मानता हूँ कि री एग्जाम होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ों को हम पूरी तरह बदल नहीं सकते उसमें हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, और हम लोगों ने प्रयास किया है। अब करना क्या है? देखिए, मैं इसीलिए थंबनेल भी इसीलिए लगाया हूँ, री एग्जाम होगा या मेंस की तैयारी करनी चाहिए, पीटी की तैयारी करें या मेंस की। तो मेरा मानना है कि अगर आप कट ऑफ की पहले कट ऑफ पे आते हैं कि कट ऑफ पर क्या करना है। कई जगह 85 मिलेगा, कई जगह 90 मिलेंगे, कई जगह 95 मिलेंगे कट ऑफ। देखिए, क्वेश्चन के स्तर को आप समझेंगे। जैसे 2 टर्म में एग्जाम हुआ, 2 पेपर हुआ 13 दिसंबर और 4 जनवरी को, तो क्वेश्चन का स्तर आप देख चुके हैं। हमें पहले लगा था 13 दिसंबर का क्वेश्चन बहुत बच्चों जैसा क्वेश्चन आया है। जब हमने 4 जनवरी का देखा तो मुझे लगा ये तो और बच्चों का क्वेश्चन है, ग्रुप डी का क्वेश्चन आ चुका है। तो ऐसे में बहुत लोग एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे कट ऑफ जाएगा 115। कई लोग बोलने लग गए कि जो बच्चे 4 जनवरी को पेपर दिए हैं उनका कट ऑफ इतना ईजी क्वेश्चन आया है कि लोग आराम से 115 120 मारेंगे जो पढ़ने वाले होंगे। तो सबसे पहले समझना यह है कि लगभग 6000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए इस एग्ज़ाम में, 4 जनवरी वाले में। तो अगर सिलेक्शन लेंगे भी तो कितना का लेंगे? 6000 का तो लेंगे नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से भेदभाव हो जाएगा। इतने बड़े संख्या एक तरफ है, इतनी छोटी संख्या एक तरफ। तो अगर मान के चलिए अगर 4000 बच्चा भी अगर इससे सेलेक्ट होता है 4 जनवरी के पेपर से, तो बाकी तो लगभग 16,000 बच्चे का सिलेक्शन कहाँ से होगा 13 दिसंबर के पेपर से? तो हमें ये समझना होगा, हम एज ए स्टूडेंट एक स्टूडेंट का नज़रिया समझिए पहले कि करना क्या चाहिए आपको। बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको देखने को मिल रहा होगा, बहुत तरह का अपने चैनल का व्यू बढ़ाने के लिए कई तरह की बातें हो रहेंगे लोगों का। लेकिन मेरा मानिए, अगर आपका 85 प्लस है तो आप तैयारी कीजिए, मेंस की तैयारी करिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ? अगर ये एग्जाम होता है तो उसमें आपका नुकसान कुछ नहीं, क्योंकि उसमें आपको टाइम मिलेगा। हाँ, जो बच्चे का 80 से कम है वो तो उनको तो करना ही चाहिए तैयारी पीटी का। मेंस के लिए वो ना लगे, वो पीटी का ही तैयारी करें। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप पीटी में अगर 80 मार्क्स भी नहीं ला रहे हैं इस तरह का क्वेश्चंस पर, तो अभी सोचना है आपको, तैयारी करनी होगी आपको। और जो 85 प्लस हैं वो मेंस में लगिए, और मेंस की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है? सपोज जैसा कि आयोग द्वारा बोला गया है 25 या 25 से 30 जनवरी के बीच में आपका क्या है, बोला है कि रिजल्ट आ जाएंगे। मुझे तो लग रहा है कि 22 तारीख को भी आ सकता है।
तो आप ये मान के चलो, लेकिन जो अभी का जो टाइम है, आज 10 जनवरी है, अगर आप 15 दिन पढ़ते हो तो मैं बोल रहा हूँ पेपर 1 लगभग आप कंप्लीट कर लोगे। आपको क्या करना, आपको पता है सिलेक्टेड क्वेश्चंस आ रहे हैं हिस्ट्री का, जब पेपर 1 का देखोगे हिस्ट्री का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको उतना पढ़ना है। जब आप डीआई का देखोगे उसमें तो प्रैक्टिस ही करना है, जब तक एग्जाम ना हो जाए डेली 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए आप। आईआर की बात है तो आईआर आपको एक डेली, मैं इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ओनली आईएएस का जो सुमित सर का वीडियो है उसको आप डेली देखिए एडिटोरियल का, क्योंकि उससे आपका आईआर का क्वेश्चन तैयार होगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का और जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, जो पहले फैक्ट आधारित क्वेश्चंस आते थे, अब वैसा बिहार का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। उसमें अब बहुत ही ज़्यादा प्रायोगिक स्तर पर क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, जो अगर आप पेपर के टच में नहीं होंगे, एडिटोरियल के टच में नहीं होंगे तो अपने थॉट को विकसित नहीं कर पाएंगे। तो आप उसको आधार बनाइए और मेंस की तैयारी करिए। ये 15 दिन आप पूरी तरह दीजिए, कुछ किसी भी तरह हिस्ट्री को ख़त्म कर लीजिए और डेली क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप आईआर का तैयार करिए, आईआर का तैयार करिए किसी तरह, और 2 क्वेश्चन किसका, डीआई का। आप लिखना को शुरू करिए। अगर आपने तैयारी किया है पीटी का तो अब वक्त है आपके पास बहुत ज़्यादा पढ़ने का नहीं, अब वक्त है ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का। क्या लिखने का, आंसर लिखने का। आंसर लिखने के चक्कर में ये मत रहिएगा कि मेरा एकदम परफेक्ट आंसर बने। करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, रश्रि आवत सिर पर पड़त निशान। यही है वो बात कि आप प्रयास करिए, आपको एक न एक दिन इसका रिजल्ट मिलेगा। और मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी से आंसर प्रैक्टिस करिए, और लग रहा है कि इस क्वेश्चन का मैं बहुत अच्छा डायमेंशन नहीं बना पा रहा हूँ, तो आप उसको पढ़िए, उस टॉपिक को पढ़िए। ऐसे भी मेन से रिलेटेड जितना टॉपिक है उसका वीडियो मैं लेके आऊँगा। आईआर का भी क्वेश्चंस का सारे क्वेश्चंस बनाकर क्वेश्चन आधारित हमारा वीडियो होगा, इसके क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, किस तरह से लिखने हैं, सारी चीज़ों को बताया जाएगा। तो मेरा आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन का मानना है कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका कट ऑफ 85 प्लस है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि 85 ही जाएगा, मैं 90 प्लस वाले को मान रहा हूँ कि 100% वो इन होंगे, मेंस के लिए रेडी होंगे। लेकिन 85 प्लस इसलिए भी बोल रहा हूँ कि इन केस जो 4 जनवरी का पेपर है उसमें कुछ स्केलिंग का कुछ प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कुछ कम बच्चे होंगे तो इधर से कुछ ज़्यादा बच्चा इन हो जाएंगे इस आधार पर। तो मेरा मानना है कि आप मेंस का तैयारी करिए, और मेंस की तैयारी करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए इतना ज़्यादा आपको परेशान होना भी नहीं है। कारण क्या है कि आप बीपीएससी जब मेंस दोगे, पहले मैं सबका बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं जीएस 1 और जीएस 2। जीएस 1 की मैंने बात किया है, जीएस 1 की अगर बात कर रहा हूं मैं, जीएस 1 की बात कर रहा हूं तो मैंने क्या बोला था, हिस्ट्री, डीआई और आईआर। इसमें आपको पता है कि 3 क्वेश्चन करने हैं, इसमें आपको पता है 2 क्वेश्चन करने हैं, इसमें 3। अब इसमें आपको क्या है, तैयारी क्या है, ऐसे ही करना है, तैयारी ऐसे ही करना है। आपको लग रहा है 15 दिन में आप कर लोगे, मेरा मानना है कि देखिए 67 से एक पैटर्न लगभग हम लोग को समझ में आ चुका है कि मैथ का क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पहले बना हुआ फिक्स था कि एक जनजातीय ट्राइबल से आएगा, एक मूवमेंट से आएगा, चाहे असहयोग हो, सविनय अवज्ञा हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, चंपारण सत्याग्रह है, इस तरह का आ जाएंगे। और एक ऐसा लगता था कि पत्रकार जो गांधी नेहरू टैगोर का है उस पर एक क्वेश्चन आ जाएंगे। हम लोग इतने ही तैयार सेलेक्टेड करके जाते थे। अब क्या हो गया, अब देखिएगा कि संवैधानिक विकास जो अंग्रेजों के समय में हुआ था उससे भी एक क्वेश्चन आने लगे शॉर्ट्स नोट्स का। तो तैयार करने का जो दायरा है ना, हमें ऑलरेडी आयोग नहीं बता रखा है कि आप इतना पढ़िए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन करने के लिए हमें पता है कि हम 15 दिन अगर इस पर टाइम देंगे तो हमारा ये पोर्शन आराम से कंप्लीट होगा हिस्ट्री। और अप्रैल में पेपर होने वाले, अगर हम अप्रैल का फर्स्ट वीक भी मान लेते हैं तब भी आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग आपके 360 80 डेज है, 80 डेज या 90 डेज आपके पास मिलेंगे। 90 डेज काफ़ी होते हैं मेंस की तैयारी करने के लिए, अगर आपने पहले पीटी को अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि उसमें भी आपने मूवमेंट पढ़ा होगा,
अब पेंटिंग, चित्रकला के बारे में आ जाता है। पेंटिंग, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, आप फिर देखेंगे पाल कला, मौर्य कला, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाते हैं। चाहे अब तो शॉर्ट्स क्वेश्चन लिखने के लिए आ रहे हैं, एक पर्सनालिटी पे क्वेश्चन आने लगा है। तो पर्सनालिटी का भी आपने पढ़ा होगा जब पीटी की तैयारी किया होगा, तो इसमें क्या करना, थोड़ा थोड़ा ऐड करना, क्योंकि शॉर्ट नोट आएंगे। लेकिन देखिए क्या है कि जब हम मेंस की तैयारी करते हैं, जब पढ़ते हैं तो मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब लिखते हैं तो हम टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ना कम है, लिखना ज़्यादा है, यही काम आएगा आपका एग्जाम में। तो मेरा मानना है कि आप पहले यही करो, ये अभी टारगेट रखो कि ये जो जब तक रिजल्ट नहीं आता है हिस्ट्री पे फोकस करो। डीआई का 2 क्वेश्चन डेली आप सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करो डेली, डेली एकदम प्रैक्टिस करो। अगर आपके एकदम डीआई कमजोर है तो किसी भी सर का, चाहे जो एसएससी की तैयारी करवाते हैं उनका एसएससी का वीडियो देख लेना, जिसमें परसेंटेज हो, एवरेज हो, रेशियो हो, इन सारे पोर्शन को बेसिक से पहले पढ़ लो आप, और परसेंटेज, इन सारी चीज़ों को देख लोगे तो फिर डीआई का क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। तो ये करना है आपको। आईआर का मैंने बताया कि ओनली आईएएस पे जाइए, एडिटोरियल जो सुमित सर अपलोड करते हैं इसको डेली समझिए। उनका डायमेंशन बहुत ही ब्रॉडली होता है, बहुत समझाने का तरीका अच्छा होता है, हर बच्चे के लिए सहायक है वो। तो ये आप प्लीज़ ये काम करिए, और इसको डेली आप 1 घंटे का होता है, और 1 घंटा अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो 2 आवर इस पे जाएगा। इसको बनाने में आपको मुश्किल से, अगर बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो 2 घंटा दे दो, बाकी सारा टाइम इस पे दे दो। अभी प्लीज़ कोई पार्टी फंक्शन में मत जाओ, सिर्फ पढ़ाई करो और सिर्फ पढ़ाई करो। हाँ, जो इधर कन्फ्यूजन बना हुआ है कि री एग्जाम होगा या मेंस की तैयारी, अभी आप मेंस की करो, और जिसका 85 से कम है या 80 से कम है, अब जो कैटेगरी में है वो 80 प्लस है तो वो तैयारी करें। जो जनरल में है मेरा मानना है कि 85 में थोड़ा कम चांसेज हैं, लेकिन 80 से कम जिनका है वो पीटी की तैयारी करते रहें, ठीक है। तो मैं आज के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा। बाकी पेपर 2 की कैसे तैयारी करनी है वो मैं रिजल्ट के, जो पीटी का रिजल्ट आता है उसके बाद मैं बताऊँगा किस तरह से तैयारी करिए, और एक एक चीज़ को बहुत ही ब्रेक करके हम लोग समझेंगे कि कैसे तैयारी किसका करें, कौन सा सोर्स प्रयोग करें, और किस तरह से तैयारी करें कि हम एग्जाम हॉल तक इसका प्रयोग कर पाए। माइंड मैप का कैसे यूज करेंगे, सारी चीज़ों को हम डिटेल से समझेंगे। लेकिन अभी रिजल्ट का वेट करते हैं, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता है मेंस की तैयारी करने में आप हिस्ट्री पढ़िए, डीआई का डेली क्वेश्चन, आईआर का डेली सुमित सर का सुनिए जो एडिटोरियल है, और प्लस कोशिश करिए जो यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो हाल में आए हैं उसको समझने का प्रयास करिए, उसके एंगल समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू दोस्तों।